मंच पर आसीन हमारे सभी पूजनीय संतों को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और सम्मानित जनों को जय श्री राम, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। यही सनातन है जो सबसे पुरातन है, जहाँ हर धर्म में सिर्फ मानवता की बात करी, उनको हिंदू धर्म में दया, प्रेम, ममता, सहिष्णुता का भाव, जीव जंतुओं के साथ साथ जीवन देने वाली हर उस शक्ति के प्रति है जिनके बिना इस जीवन की कल्पना असंभव है। हिंदू एक ऐसा धर्म है जहाँ सिर्फ जन्म देने वाली माँ को ही नहीं अपितु हर एक ऐसी शक्ति को पूजनीय माना गया जिसने इस जीवन का पालन पोषण किया। हमारे लिए गाय, नदियाँ, पहाड़, सूर्य, धरती सब पूजनीय है। हिंदू धर्म जीवन जीने के एक ऐसी खूबसूरत कला है जिस पर हर कोई फिदा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि किस पशु का दूध सबसे अच्छा होता है। तब विवेकानंद जी ने कहा भैंस। तो उस अंग्रेज ने कहा आप तो भारतीय हैं, तो आपने गाय क्यों नहीं कहा? गाय को तो आप लोग सर्वाधिक मानते हैं। तब विवेकानंद जी ने कहा गाय को हम पशु नहीं अपनी माता मानते हैं, वो हमारा पालन करने वाली माँ है। ऐसा है हमारा हिंदू धर्म जहाँ कर्म और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। वसुदेव कुटुंबकम सनातन जो सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और हिंदू एक ऐसी शक्ति है कि जो अगर एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें हरा सके, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हिंदू एकजुट हुआ है तो उसने अपनी ताकत से कोई भी बदला है और कोई भी बदला है। पर कहने को तो हमारा धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, जो आबादी के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। फिर भी आज दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। 2008 में नेपाल था, मगर आज कोई भी नहीं। क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि हम तो जातियों वर्गों और राज्यों में बंटे हुए हैं। याद रखिए, अलग अलग हमसे पत्थर हैं, पर अगर हम जो एकजुट हो गए तो हम हिमालय से अडिग हैं। हमारा एकजुट न होना ही वजह बना कि हमारे देश पर इतने सालों तक किसी और देश के और धर्म के लोगों ने राज किया, जो अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हम पर हावी हो गए। और आज भी हम यही कर रहे हैं, क्योंकि जब जाकर दिखाने का वक्त आता है तो हिंदू आपस में ही बढ़ जाता है, लड़ जाता है। अच्छा, हाथ ऊपर करके बताइएगा कौन यहाँ पंडित हैं और कितने लोग यहाँ यादव हैं और कितने लोग यहाँ लोधी हैं और कितने लोग यहाँ नामा हैं। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि कितने लोग यहाँ हिंदू हैं? तो देखा है, ये हमारी ताकत। जातियों और बंटवारा हमारी कमजोरी है, पर धर्म हमारी ताकत है। क्योंकि जहाँ दूसरे धर्म की ताकत उनकी एकजुटता से की जाती है, वहीं हम हिंदू करोड़ों में होने के बावजूद भी टुकड़ों में अलग अलग अपनी जाति और उपजाति, वर्गों, राज्यों, भाषाओं के आधार पर गिने जाते हैं। और यही वजह है कि हमारी ताकत करोड़ों से घट लाखों में सिमट कर रह जाती है। और साथ ही हमारा एकजुट न होना ही वजह बना कि आजादी के बाद भी हमें 76 से 77 वर्षों का लंबा इंतजार करना पड़ा। तब जाकर हमारी प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनवाया है। सनातन पर तो हजारों हमले हुए, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जलाकर आक्रमणकारी समझे थे कि वो हमारे साहित्य संस्कृति को मिटा देंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे पास ज्ञान का भंडार सिर्फ पुस्तकों और ग्रंथों में नहीं है, अपितु संसार को ज्ञान देने वाली ऊर्जा और ज्ञान के स्रोत हमारी नदियों में है, गंगा में है, यमुना में है, पहाड़ों में है। प्रकृति की अविरल धारा से सनातन में ज्ञान का शक्ति का संचार होता है। हमने पूजा है हमारे ज्ञान के स्रोत को आदि अनादि वर्षों से यही रहे हैं, जिनके प्रमाण आज की दुनिया राम सेतु, द्वारका, कैलाश मानसरोवर के रूप में देखती है। रामायण और महाभारत की प्रामाणिकता को और सत्यता को कोई नकार नहीं सकता है। सनातन का तो अर्थ ही है जिसका न आदि है न अंत है। और जितने भी धर्म, पंथ, संप्रदाय हैं, उनकी तो उत्पत्ति ही किसी की 1400 से 1500 वर्ष पूर्व हुई है, किसी की 2000 वर्ष पहले। एक वक्त था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, कोहिनूर और कैलाश सब हमारा था। पर आज तो
हिंदुओं में ही बंटवारा है। अब बंटने का नहीं, एक साथ जोड़ने का वक्त आया है। विविधता में एकता, यही है हिंदू धर्म की श्रेष्ठता। हिंदू धर्म मुख्य रूप से प्राचीन काल में जाति के हिसाब से जातियों में बांटा गया था, पर आज कोई भी जाति के लोग किसी एक कर्म तक सीमित नहीं है। आज हर जाति के लोग हर काम को कर सकते हैं, फिर चाहे वो शिक्षक हो या व्यापारी, किसान हो या अधिकारी, डॉक्टर हो या मंत्री, वो किसी भी जाति में हो सकता है। तो फिर आज भी हम क्यों जातियों में बंटे हुए हैं? जब हम सभी का धर्म एक है, ईश एक है, तो हम एक क्यों नहीं? हिंदू एकता तब तक अधूरी है जब तक हमारे हिंदू नर और नारी एक साथ मिलकर सनातन के उत्थान के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब उन्होंने साथ काम किया है तब तब उन्होंने इतिहास रचा है। फिर चाहे वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हो या रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई हो या राजमाता अहिल्याबाई, ये सिर्फ वीरांगनाएं नहीं है, ये हमारी प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने हमें सिखाया कि देश और धर्म की रक्षा के लिए, नेतृत्व के लिए हमारा नारा होना जरूरी है, होना जरूरी है। जिन्होंने न सिर्फ अपना साम्राज्य बचाया, बल्कि समाज के दशाओं से संबंधित एक नई सोच को जन्म दिया। जहाँ एक तरफ राजमाता अहिल्याबाई, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संजोया, कई प्रसिद्ध शिव मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया, तो वही छत्रपति शिवाजी महाराज को वीरता, कूटनीति और युद्ध नीति की शिक्षा देने वाली उनकी माँ जीजाजीबाई थी। और आज की हिंदू नारी हर क्षेत्र में आगे है। नारी तू ही नारायण कहलाती है, तू ही शिव की अर्धांगिनी है, तू ही ज्ञान का सागर की और तू ही सृष्टि की देवी है, तू ही दुर्गा, तू ही काली और तू ही ममता की मूर्ति। जब अर्धनारीश्वर ही है जीवन की उत्पत्ति का आधार, तो भला नारी कैसे संपूर्ण हो सकता है ये संसार? तो बोले मेरे साथ, नारी शक्ति जिंदाबाद। आवाज नहीं आई, नारी शक्ति। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि श्री राम को मानने वाले तो सभी हैं यहाँ, और श्री राम की मानने वाले कितने हैं यहाँ? क्योंकि श्री राम, श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं, बल्कि हमारी सोच, हमारे कर्म श्री राम से है, क्योंकि समाज में बदलाव लाने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अपनी संस्कृति को हम तभी आगे ले जा पाएंगे जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी, और ये सब तभी मुमकिन है जब हमारी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में वो मजबूत तालमेल होगा। और उनको अपने धर्म से जोड़ना घर के बड़ों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले हमारी माँ दादी को कहानियां सुनाते थे तो खेल खेल में धर्म के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। पर आज न हमारे बड़ों के पास उतना वक्त है और न ही उनको ये परवाह कि उनका बच्चा क्या सीख रहा है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप पे क्या देख रहा है। तो चलिए ये शुरुआत आप ही करते हैं, अपने घर, अपने नगर से करते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, हिंदू एकता। हिंदू की हम संतान हैं, हम तो हिंदुस्तान है, हिंदुत्व हमारी पहचान है और श्री राम हमारी शान है। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद।